नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी नेक्स्ट टाइप होगी जब कुछ वस्तुओं का क्रम मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर हो। दोस्तों, टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन अपना 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर हो। दोस्तों, अगले कहा कि 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अब दोस्तों ध्यान देना, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट में अपनी पहले दिन की क्लास थी लाभ या हानि प्रतिशत। अब दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत के लिए अपने को दो ही कंडीशन चेक करनी होती है। दोस्तों, एक कंडीशन ये थी अपनी दोस्तों ये थी अपनी दोस्तों विक्रम मूल्य ज्यादा हो क्रम मूल्य कम हो तो कन्फर्म क्या होगा, लाभ। तो दोस्तों लाभ है तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत। ध्यान देना दोस्तों। सेकंड कंडीशन कौन सी थी, क्रम मूल्य ज्यादा हो और विक्रम मूल्य कम हो। दोस्तों इस कंडीशन पे में से क्या होता है, लॉस। तो दोस्तों लॉस है तो क्या होगा, लॉस प्रतिशत। तो दोस्तों अपने को यहाँ ये ही चेक करना है, क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि विक्रम मूल्य ज्यादा है या फिर क्रम मूल्य कम है। तो दोस्तों यहां अपने को दो स्थितियां, फर्स्ट विक्रम मूल्य, अगर ये कंडीशन बने तो क्या होगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत। सेकंड कंडीशन दोस्तों, अगर ये कंडीशन बने क्रम मूल्य ज्यादा होने पर क्या होता है दोस्तों, हानि। तो अपना क्या होगा, हानि प्रतिशत। क्यों दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो दोस्तों अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, अपने को चेक करनी होगी कि कंडीशन अपनी कौन सी है, विक्रम मूल्य ज्यादा है या फिर क्रम मूल्य ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ चेक करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य है। दोस्तों 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर। दोस्तों ये गिवन कर रखा है। दोस्तों क्या गिवन कर रखा है कि 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर। तो दोस्तों ध्यान रखना, बीच में इक्वल का चिन्ह है। तो दोस्तों यहां से क्रम मूल्य और रेशियो दोस्तों बराबर को अनुपात में चेंज करते हैं। दोस्तों बराबर को अगर अनुपात में चेंज करते हैं तो क्रम मूल्य 20 ना होकर क्रम मूल्य तो कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। तो दोस्तों क्रम मूल्य अपना कितना हो गया, 15। और दोस्तों विक्रम मूल्य कितना होगा, विक्रम मूल्य 15 ना होकर विक्रम मूल्य कितना है, 20 है। दोस्तों विक्रम मूल्य कितना है, 20। तो दोस्तों कौन सी कंडीशन बनी, कितने में खरीदा, 15 में, बेचा कितने में, 20 में। तो दोस्तों कंडीशन कौन सी है, यहाँ विक्रम मूल्य ज्यादा है। दोस्तों ये कंडीशन है। तो दोस्तों ये कंडीशन होने पर क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। ध्यान देना दोस्तों, क्रम मूल्य 20 क्रम मूल्य इक्वल है 15 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर। दोस्तों बीच में इक्वल का चिन्ह है, इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो जो क्रम मूल्य तो कितना होगा, 15 और विक्रम मूल्य कितना होगा, 20। अब अपने को चेक करना है कि 15 में खरीद के कितने में बेच दिया मैंने, 5 में। तो दोस्तों विक्रम मूल्य ज्यादा है, विक्रम मूल्य ज्यादा होने पर लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखा था मैंने, लाभ डिवाइड क्रम मूल्य और गुणा कितना, 100। तो दोस्तों लाभ कितना है, 15 में खरीद के मैंने 20 में बेच दी, कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, यहाँ 5 का। कितने के ऊपर दोस्तों, 15 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि ये कितना होगा, 1/3। और दोस्तों 1/3 का ही क्या होता है, 33 सही 1/3% प्रॉफिट। तो दोस्तों क्वेश्चन में कितना हुआ, 33 सही 1/3% प्रॉफिट।
तो दोस्तों ये था आज की फर्स्ट टाइप से अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों क्वेश्चन अपना है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों सीधा करते हैं, साथ में करने की कोशिश करना है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। दोस्तों बराबर को मैं यहां चेंज करता हूं अनुपात में। दोस्तों यहां क्रय मूल्य कितना होगा 25। दोस्तों क्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ 25 और दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ 20। विक्रय मूल्य कितना हुआ 20। अब दोस्तों कंडीशन चेक करनी है, खरीदा कितने में 25 में, बेचा कितने में 20 में, यानी दोस्तों ज्यादा क्या है यहाँ क्रय मूल्य सीपी ज्यादा है। तो दोस्तों ये कंडीशन थी सीपी और एसपी। दोस्तों ये कंडीशन होने पर क्या होता है अपने को हानि। हानि है तो दोस्तों क्या ज्ञात करना होता है फिर हानि प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ भी क्या होगा हानि प्रतिशत होगा क्वेश्चन में। दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन में हानि प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ ज्ञात करते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत के लिए दोस्तों हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दोस्तों हमेशा किन के ऊपर ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य के ऊपर। दोस्तों ये क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई कितने से 100 से। दोस्तों 25 में खरीद के कितने में बेचा 20 में, तो कितने की हानि हो रही है 5 की। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 25। दोस्तों 1/5 और दोस्तों आपको पता है कि 1/5 का ही कितना होता है 20%। तो दोस्तों यहाँ 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर हानि प्रतिशत कितना आया 20%। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी नेक्स्ट टाइप। दोस्तों ये भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये भी व्यू ऑफ एग्जाम के लिए अपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो दोस्तों पहले टाइप को सीखते हैं। जब ए रुपए में, दोस्तों ध्यान देना टाइप के ऊपर, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर और दोस्तों बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए। दोस्तों कंडीशन क्या अपनी ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर, ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु बेची जाए। दोस्तों ये टाइप होगी ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए। तो दोस्तों इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये यहाँ नोट करना है, एग्जाम व्यू ऑफ एग्जाम के लिए ये टाइप के अपने बहुत ही बड़े टाइप है, जबरदस्त तरीके से बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ भी चेक नहीं करना अपने को। तो दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों नोट करना अपने को, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से करेंगे दोस्तों। कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, वो ही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे ही करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। दोस्तों नोट करना है यहाँ क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों नोट क्या करना है, इस टाइप से कोई भी ही क्वेश्चन हो दोस्तों, जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल यानी कि वस्तु, आर्टिकल वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा को क्या करते हैं दोस्तों इक्वल करते हैं। दोस्तों नोट करना है टाइप में, दोस्तों क्या नोट करना है,
वस्तु की मात्रा को इक्वल करते हैं। जो आर्टिकल है, आर्टिकल की मात्रा है वो इक्वल करनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आर्टिकल की मात्रा को एक बार फिर बता रहा हूं, यहाँ आर्टिकल की मात्रा को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। व्यू ऑफ एग्जाम दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहां मैं करता हूं रुपए, यहां मैं क्वांटिटी करता हूं, मात्रा करता हूं, वस्तु आर्टिकल जो भी है क्वांटिटी। ध्यान देना दोस्तों, 10 रुपए दोस्तों, यहां क्रय करने की बात कर रहे हैं। 10 रुपए में 11 की दर से क्वांटिटी कितनी आ गई, 11 खरीद कर, तो दोस्तों क्रय मूल्य हो गया अपना। फिर दोस्तों बाकी 11 रुपए में, ध्यान देना दोस्तों, 11 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है, 10 की दर से बेचा जाता है। अब दोस्तों बुक में लिखा हुआ है, ट्रिक लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने को क्वेश्चन को कोशिश करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ही सीखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्या करना होता है क्वेश्चन में, मानिए कि क्वांटिटी की मात्रा क्या करना होता है, इक्वल कर दो दोस्तों यहाँ क्वांटिटी कितनी है 11, दोस्तों यहाँ कितनी है 10। तो दोस्तों अगर मैं इनको इक्वल करूं तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूं 10 से, और दोस्तों यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूं 11 से। दोस्तों यहाँ मात्रा कितनी हो गई 110, यहाँ कितनी हो गई दोस्तों 110। दोस्तों अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कितने से करूं मैं 10 से, यहाँ 11 से किया तो दोस्तों यहाँ भी कितने से करूं मैं 11 से। अब दोस्तों क्वेश्चन अपना ये क्या हो गया एसपी। अब दोस्तों क्वांटिटी बराबर हो गई, यहां से कोई फर्क नहीं हुआ दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ कि 110 वस्तुएं मैंने कितने में खरीदी 100 रुपए में। दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर कि 110 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी मैंने 100 रुपए में। दोस्तों वो ही 110 वस्तुएं कितने में बेच दी मैंने 121 में। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन कौन सा बना भी है दोस्तों, अगर मैं यहां बात करूं कि अपना सीपी कितना 100, दोस्तों मैं यहां बात करूं कि अपना एसपी कितना 121, कौन सी कंडीशन मैच हो रही है दोस्तों अपनी फर्स्ट। दोस्तों ये कंडीशन होने पर क्या होता है अपना प्रॉफिट प्रतिशत होगा, क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत। तो दोस्तों कितने का प्रॉफिट प्रतिशत हो रहा है दोस्तों, कितने का प्रॉफिट प्रतिशत है अपना। अब दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत के लिए क्या करते हो, सबसे पहले क्या होता है प्रॉफिट। दोस्तों 100 में खरीद के मैंने 121 में बेचा, कितने में खरीदा 100 में, बेच कितने में दिया 121 में, कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 21 का। दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य, तो दोस्तों ये कितना 100। अब दोस्तों आप ये बताइए 100 के ऊपर 21 यानी कि 21% का क्या हो रहा है दोस्तों अपने को प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो आंसर कितना होगा दोस्तों अपना 21%। तो दोस्तों इसी टाइप से ये अपना सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों साथ में करने की कोशिश करना दोस्तों, टाइप की अपनी क्वांटिटी की मात्रा है वो इक्वल करनी है दोस्तों। एक बात नोट करना है दोस्तों, जो क्वांटिटी की मात्रा है वो इक्वल करनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहां मैं करता हूं रुपए, यहां क्या करता हूं मैं क्वांटिटी। दोस्तों रुपए कितने हैं 5, दोस्तों मात्रा कितनी है 6। दोस्तों यहां रुपए कितने हैं 6, दोस्तों मात्रा कितनी है 5। दोस्तों ये इक्वल करनी है अपने को। दोस्तों अगर यहाँ इक्वल करूं तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं 5, दोस्तों यहाँ कितने से करूं मैं 6। दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई किया 5, तो यहाँ भी दोस्तों कितने से होगा 5 से। यहाँ कितने से किया 6 से, तो दोस्तों यहाँ भी कितना 6। तो दोस्तों ये कितनी वस्तुएं हैं 30, ये वस्तुएं कितनी हो गई 30। दोस्तों यहाँ से कोई फर्क नहीं होगा, 30 वस्तुएं कितने में खरीदी 25 में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 25। दोस्तों वो ही 30 वस्तुएं कितने में बेच दी 36, तो दोस्तों एसपी कितना हो गया 36। तो दोस्तों कौन सी कंडीशन मैच हो रही है अपनी, एसपी ज्यादा है और सीपी अपना कम है। सीपी कितना हुआ 25, एसपी कितना 36, तो दोस्तों का ज्यादा है एसपी। ये कंडीशन होने पर दोस्तों क्या होता था लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ लाभ प्रतिशत होगा, तो दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत। तो
दोस्तों प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, 25 में खरीद के कितने में बेच दी मैंने, 36 में। तो दोस्तों ये कितने का प्रॉफिट हुआ, 11। दोस्तों प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत किन के ऊपर ज्ञात करते हैं, सीपी के ऊपर। तो दोस्तों सीपी कितना हुआ, 25। और दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करता हूं मैं, 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों ये कैंसिल आउट कर दिया, कितना हुआ, 4। तो दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ अपने को, 44% का क्या दोस्तों, क्या अपना प्रॉफिट। तो दोस्तों ये अपना आंसर विल बी 44%। दोस्तों इसी टाइप से अपना एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों टाइप में क्या सीखना अपने को, आर्टिकल क्वांटिटी की मात्रा है उनको क्या करना होता है दोस्तों, इक्वल करना होता है। दोस्तों किनको इक्वल करना होता है, क्वांटिटी की मात्रा जो होती है उनको क्या करना होता है दोस्तों, इक्वल करना होता है। तो दोस्तों ध्यान देना यहाँ रुपए और दोस्तों ये क्वांटिटी। दोस्तों 10 रुपए, 12 मात्रा होगी दोस्तों वस्तु, फिर 12 रुपए दोस्तों और 10 की 10। तो दोस्तों मैंने क्या बताया है, क्वांटिटी की मात्रा है इनको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है दोस्तों। और दोस्तों इक्वल करने के लिए आप लोगों को याद होगा एलसीएम के आधार पे कर सकते हो दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या जिनको आप लोग बोलते हो लेसर, इक्वल करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि 12, तो यहां दोस्तों इनको बराबर करने के लिए यहां तो आप लोग ये कर सकते हो 10 इंटू कितना 12। तो दोस्तों यहां भी कितने से 10 और यहां भी कितने से 12 से। लेकिन दोस्तों अपने को आंसर चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। अपने को ये पता है कि 12 और एलसीएम 12 और 10 का दोस्तों कितना होता है 60। कितना होता है 60। दोस्तों यहां कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 60 हो 5 से। दोस्तों यहां कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं 6 से। तो दोस्तों वस्तु कितनी 60, यहां भी कितनी 60। दोस्तों अगर यहां 5 से मल्टीप्लाई तो यहां भी कितने से 5 से और यहां कितने से 6 से। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ जो मात्रा है वस्तुएं क्वांटिटी है उनकी मात्रा इक्वल हो चुकी है, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं होगा। अपने को सिर्फ चेक करना है कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो कितना हुआ 50। अगर विक्रय मूल्य पूछूं तो दोस्तों ये कितना हुआ 12 6 72। तो दोस्तों कंडीशन कौन सी हो रही है, सीपी और एसपी। सीपी अपना 50 हो गया, 10 में 12 और 12 में 10, 12 3 60 50, 12 6 कितना हो गया 72 हो गया। तो दोस्तों यहाँ सीपी अपना कितना हो गया 50 और एसपी कितना हो गया 72। तो दोस्तों यहाँ भी कंडीशन लाभ प्रतिशत के लिए ही है। दोस्तों सीपी ज्यादा है तो अपना ऑप्शन किन में होगा, लाभ प्रतिशत में होगा दोस्तों अगर लाभ प्रतिशत में है तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, लाभ कितने का दोस्तों 50 में खरीदा और 12 6 कितना हो गया दोस्तों ये 72। तो दोस्तों ये कितने का लाभ हो रहा है 22। हो कहां से रहा दोस्तों 50 से। प्रतिशत के लिए क्या करना होता है दोस्तों 100। तो ये दोस्तों कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 44% है। और दोस्तों प्रॉफिट के ऊपर है तो 44% है प्रॉफिट। तो दोस्तों इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है साथ में करने की कोशिश करना। तो दोस्तों यहाँ क्या करना होता है, सिर्फ क्वांटिटी की मात्रा अपने को इक्वल करनी होगी दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों क्या करता हूं मैं रुपए और यहाँ क्वांटिटी। दोस्तों रुपए कितने हैं 5, क्वांटिटी कितनी है 4। फिर दोस्तों 4 रुपए में दोस्तों ये सीपी की बात हो रही, ध्यान रखना, और ये एसपी की बात हो रही दोस्तों। और 4 रुपए में कितने 5। दोस्तों क्वांटिटी को बराबर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ कितने से दोस्तों ये 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 20। दोस्तों एलसीएम किनका 4 और 5 का कितना हुआ 20। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए 5। कितने से मल्टीप्लाई करूं 20। दोस्तों वस्तु कितनी 20, यहां भी कितनी 20। अगर दोस्तों यहां अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो दोस्तों यहां भी कितने से करना होगा 5 से। यहां अगर 4 से किया तो दोस्तों यहां भी कितने से 4 से। अब दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं कि क्रय मूल्य कितना 25। दोस्तों विक्रय मूल्य पूछूं तो कितना 16। दोस्तों अब ध्यान देना दोस्तों यहां क्रय मूल्य कितना होगा अपना
25, विक्रय मूल्य कितना हुआ 16। दोस्तों विक्रय मूल्य कम हो गया दोस्तों फिर मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य कम होने पर हमेशा क्या होगा, हानि होगा दोस्तों यहाँ कंडीशन कौन सी मैच हो रही है, सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, हानि प्रतिशत। दोस्तों ऑप्शन को चेक करते हैं, ये लाभ के ऊपर है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये लाभ के ऊपर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों दो ऑप्शन है जो अपने हानि के ऊपर है, तो हानि के ऊपर है दोस्तों, तो हानि प्रतिशत कितनी होगी दोस्तों, कितने की हानि हो रही है, 25 में खरीद कर मैंने 16 में बेच दिया, 25 में खरीदा और 16 में बेच दिया, दोस्तों कितने की हानि हो रही है, 9 की हानि हो रही है दोस्तों, कितने की हानि हो रही है, 9 की। दोस्तों आप लोगों को पता हो कि हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किन के ऊपर ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य कितना है 25, और दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करता हूं मैं 100 से मल्टीप्लाई, दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों मैं ये कैंसिल आउट करता हूँ, तो ये कितना हुआ 4, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36% लॉस। दोस्तों क्या हुआ 36% लॉस हुआ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 36% का क्या हुआ है लॉस, तो अपना आंसर होगा दोस्तों 36% लॉस। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही काफी, अगली टाइप कल की क्लास में लेके आते हैं। जय हिंद जय भारत।